साजिश जो बहुत बड़ी ओबीसी के खिलाफ रची गई वो अब उसका भंडाफोड़ हो गया। तो मेरा ख्याल है इसी तरह जो हम बात करते हैं कि जिस भी वर्ग की जितनी पॉपुलेशन है उसकी परसेंटेज के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व मिले। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एक साजिश है। बाबा साहब ने सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहा था, इन्होंने इकोनॉमिक खुद से जोड़ के जिनको 80% पहले मिल रहा था उनको 10% और दे दिया। इसी तरह राइट टू वर्क लाइवलीहुड की जो बात है, सबको रोजगार मिलना चाहिए, इस पे कोई किसी की दो राय हो ही नहीं सकती। कि गवर्नर साहब हमारे है तो अतिथि ही थे, लेकिन वो डोगरी चाहते ना कि अग लैन आई तो घराली बनी है भाई, वही हिसाब है गवर्नर साहब का। चलिए क्या खा ये जो है नहीं, जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो बर्बाद हो जाए और वो किसी काबिल ना रहे, और ना उनको क्या है, उनको रामायण पढ़ाई जा रही है, उनको संस्कृत पढ़ाई जा रही है, क्या लेना देना है उनको संस्कृत से या रामायण। दुविधा क्या है? जय भीम जय जोहार साथियों, जो पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस हो रहे हैं उन पॉइंट्स का उन लोगों को कहीं ना कहीं लाभ भी मिल रहा है। SC ST OBC समाज के लोगों को, उन लोगों को ये समझना होगा कि वो जो मुद्दे हैं, जिन पॉइंट्स पर यहाँ पर बात हो रही है, उन पॉइंट्स पर सरकार को घुटनों पर आने के लिए मजबूर कर दिया गया है और सरकार धीरे धीरे उन चीजों को समझने लगी है। मैं फिर से बात कर लेता हूं, आज जो शख्स यहाँ पर हैं उन लोगों से पहले आपको तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी हैं, जो सोशल मूवमेंट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और अमरनाथ डोगरा जी हैं, जो बाप से के पुराने कैडराइज वर्कर हैं और एक पुराने मजे हुए नेता हैं, बहुजन समाज को अच्छे से समझते हैं। NSUI के यूटी के प्रधान हमारे साथ हैं, अजय लोहोत्रा हैं। तो इन सबसे चर्चा करने का मतलब ये है कि हम लोग कहीं भी रहे, लेकिन जब देश की और स्टेट की बात हो, अपने जम्मू कश्मीर की बात हो, अपने लोगों की बात हो, तो किन पॉइंट्स पर डिस्कस करना चाहिए और किन लोगों को किस मंच पर इकट्ठा होना चाहिए, ये जरूरी है। सबसे पहले मैं एडवोकेट अशोक बसोत्रा जी से जानना चाहूंगा, सर मुझे बताइए कि आज 5वां हफ्ता जो है वो हो चुका है और धीरे धीरे खलबली मच रही है, रिपोर्ट्स जो सरकारों के पास पहुंच रही है, असर होता दिख रहा है। आपको कैसा लग रहा है कि अब जो हालात बने हुए हैं? देखिए संसार जी, ऐसा मैंने पहले दिन ही बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि हमारे मुद्दे जो हैं वो आम जन के मुद्दे हैं, बहुजन समाज से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और हमारे मुद्दे पूरे राष्ट्र को अफेक्ट करते हैं। ये किसी एक कम्युनिटी, किसी एक वर्ग को ही नहीं छेड़ते, पूरी की पूरी जो जनता है, जिन्हें भारतीय नागरिक कहा जाता है, ये उनसे जुड़े हुए मुद्दे हैं। और इन मुद्दों पर आप देखिए पूरे देश में अब सियासत भी दिन ब दिन भड़कती जा रही है। कास्ट बेस्ड सेंसस कोई छोटी बात नहीं है जी। SC ST का कास्ट बेस्ड सेंसस होता है, उसके हिसाब से प्रतिनिधित्व की बातें चलती हैं। हालांकि उन्हें मिलता है या नहीं मिलता, ये एक अपवाद है, ये एक चर्चा का विषय है। अभी तक जितनी भी सरकारें आई उन्होंने SC ST को भी दरकिनार रखा, माइनॉरिटी को भी दरकिनार रखा, मगर एक साजिश जो बहुत बड़ी OBC के खिलाफ रची गई वो अब उसका भंडाफोड़ हो गया। तो मेरा ख्याल है इसी तरह जो हम बात करते हैं कि जिस भी वर्ग की जितनी पॉपुलेशन है उसकी परसेंटेज के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व मिले। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एक साजिश है। बाबा साहब ने सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कहा था, इन्होंने इकोनॉमिक खुद से जोड़ के जिनको 80% पहले मिल रहा था उनको 10% और दे दिया। इसी तरह राइट टू वर्क लाइवलीहुड की जो बात है, सबको रोजगार मिलना चाहिए, इस पे कोई किसी की दो राय हो ही नहीं सकती। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय सबके लिए एक जैसा हो, सबके लिए अफोर्डेबल हो, फ्री हो। तो ये ऐसे मुद्दे हैं संसार जी, मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, सबकी हिस्सेदारी की बात है। और लोकतंत्र में जब तक आप सभी नागरिकों के हितों का ध्यान नहीं रखेंगे, ना देश मजबूत होगा ना लोकतंत्र मजबूत होगा, मेरा ऐसा मानना है। गवर्नर साहब का एक बयान आया है कि अब 370 जब से निरस्त किया गया है, उसके बाद अब OBC समाज को जो आरक्षण दिया जाना था वो नहीं दिया गया था, इसलिए इलेक्शंस जो है वो नहीं हो रहे थे। तो हम लोगों ने OBC समाज को जो है वो आरक्षण की वजह से परेशानी आ रही थी, इसलिए इस मुद्दे को रोका गया था। तो अब उसको बड़ी जल्दी हल कर दिया जाएगा और इलेक्शंस हो जाएंगे।
देखिए, गवर्नर साहब वही कहेंगे जो मोदी, शाह, नड्डा या आरएसएस के मोहन भागवत उनको कहेंगे कहने के लिए। बात यह है कि ओबीसी के साथ छल कपट धोखा आरएसएस और भाजपा ने इस हद तक कर दिया है कि उनका सारा आने वाले बच्चों का भविष्य बर्बाद हो चुका है। अब ओबीसी के कैटेगरी में वो अपर कास्ट को भी इंक्लूड करने की साजिश रच चुके हैं। तो मुझे लगता है आने वाले समय में ओबीसी को कुछ नहीं मिलने वाला। दूसरी तरफ ओबीसी खुद भी जागृत हो रहा है, जैसे तमिलनाडु में, बिहार में आप रिजर्वेशन आप देख लीजिए 69% और 75% हो गई, और बाकी स्टेटों में भी ये आग भड़क चुकी है। तो जहां जहां ओबीसी अपने बूते पे आगे आएगा या ओबीसी SC ST माइनॉरिटी मिलके आगे आएंगे तो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व उनकी पॉपुलेशन परसेंटेज के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। भाजपा की नींद इसलिए उड़ी हुई है क्योंकि वो हिंदू बनाकर, हिंदुआइजेशन कर ये हिंदू का कफन ओढ़कर SC ST OBC माइनॉरिटी के वोट लूट के ले जाती थी। अब वो ऐसा नहीं कर पाएगी। अब इस साजिश के तहत कि हम ओबीसी को भी देंगे, वो फिर से इनको बरगलाना चाहती है। मैं आपको याद कराना चाहूंगा 2019 में जब 5 अगस्त को रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, 2 यूटीज बनी J&K की, तब भी पूरे पेज पे SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए सारे प्रावधान करने का प्रॉमिस होता था। कई महीनों तक वो प्रचार चला, मगर अंत में हुआ क्या? आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। SC ST की रिजर्वेशन भी आज नहीं मिल रही, रिजर्वेशन में प्रमोशन भी खत्म हो चुकी है और ओबीसी को तो कुछ मिला ही नहीं। और सच ये है कि LG साहब फिर से थोड़े और वक्त निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ बैठ के वो एंजॉय कर रहे हैं, हर चीज गुश्तावे खा रहे हैं जम्मू कश्मीर में, न आनंद ले रहे हैं। उन्होंने कहा, ये बयान दिया कि मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद आ गया है, मैं जिक्र नहीं कर सकता, जो गवर्नर हाउस के अंदर मुझे मिल रहा है वो मैं जिक्र तो नहीं कर सकता, मुझे बहुत पसंद आ। देखिए, गुश्तावा सिर्फ J&K में ही बनता है, तभी ये शब्द निकला गुश्तावे खाने पड़ेंगे। तो LG साहब को गुश्तावे तो पसंद आने ही थे। जम्मू कश्मीर में गुश्तावों की बड़ी भरमार है, और वो किससे बनते हैं इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा, गवर्नर साहब नाराज हो जाएंगे। तो यहाँ जो भी आता है, जब कश्मीर का एक चक्कर लगा के गुश्तावा खा लेता है तो फिर वापस जाने का उसका मन कम ही करता है। अब गवर्नर साहब क्या खा रहे हैं मुझे नहीं पता, उनके वहाँ क्या बनता है, मगर मेरा ऐसा मानना है कि बाहर से जो भी कोई यहाँ आया, जब यहाँ का खान पान देखता है, रहन सहन देखता है, तो उसकी मंशा जो है, नियत जो है वो इसी तरह की हो जाती है। तो मैं पहले ही कह रहा हूँ, आए इसी काम के लिए। उनको यूपी का CM बनना था, तो योगी ने, आदित्यनाथ ने उनको बनने नहीं दिया, तो वो कसे वो यहाँ निकाल रहे हैं। जो उंगलियां ये दूसरी पार्टियों पे उठाते थे, जैसे ये कहते थे जी कांग्रेस लूट के खा गई, NC PDP पैंथर पार्टी लूट के खा गई, तो आज देख लीजिए, तब अगर 50, 60 या 70% अगर करप्शन हुई होगी तो आज 90 से ऊपर है। तो कहाँ जा रही है वो? गवर्नर साहब दे दें जवाब जी। कौन खा रहा है, किसके पास जा रहा है? वो बाहर से जो स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए आता है, यहाँ तो 10% भी नहीं लग रहा। तो घूम फिर के वो जा कहाँ रहा है, बता दें गवर्नर साहब हमें। तो वो ठीक कह रहे हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं। जो 3 फाइलों का जिक्र किया था, जी, हमारे साहब का गवर्नर साहब ने, बिल्कुल मलिक साहब ने कहा था, और बिल्कुल 150 करोड़ की 2 फाइलें थी। अब उसके बाद कोई गवर्नर बोला ही नहीं, LG तो कोई बोलता ही नहीं। तो क्या वो फाइलें उस तरह की आती नहीं या निकलती नहीं, या दबे शब्दों में सब कुछ हो रहा है? जी अजय लखोत्रा जी से बात कर लूंगा। कांग्रेस ऑपोजिशन कर रही है और इन दिनों कई जगहों पर, कई स्टेटों में भाजपा के लिए मुश्किलें भी बनी हुई हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और अजय, आप कैसे देखते हैं कि सत्यपाल मलिक ने जब ये फाइलों का जिक्र किया था, और अब जब ये गवर्नर हैं, इन्हें खाने में कोई चीज़ें पसंद आ गई हैं, इन्होंने बयान दिया, स्टेटमेंट दी है कि मैं जिक्र नहीं कर सकता, लेकिन गवर्नर हाउस के अंदर मुझे जो खाने के लिए मिल रहा है वो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। देखिए भाई साहब, गवर्नर साहब क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं उसके ऊपर हम क्या ही टिप्पणी करें। किसी के घर में ताका जाकी करने की हमें तो आदत है नहीं। अब हम तो उस चीज में मानते हैं कि गवर्नर साहब हमारे है तो अतिथि ही थे, लेकिन वो डोगरी चाहते ना कि अग लैन आई तो घराली बनी है भाई, वही हिसाब है गवर्नर साहब का। चलिए, क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं, हम इस मुद्दे पे रहते हैं जो जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पे हैं। हमारे सर सीनियर एडवोकेट मसोत्रा साहब, इनको हम लोग देख रहे हैं। मैं रेगुलरली फेसबुक पे वॉच कर रहा था, इनकी बड़े दिनों से वीडियो भी आती हैं, आपके चैनल पे भी देख रहे हैं, तो मैं रेगुलरली शेयर भी करता रहता हूँ और चीज पे कमेंट वगैरह करते रहते हैं। आज मैं यहाँ से निकल ही रहा था, मुझे नहीं पता था कि सर बैठे हुए हैं, और बड़े एक शर्मनाक बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे कोई हिचक नहीं है इस बात में, उसमें मैं भी आता हूँ और बहुत भी लोग आते हैं जो घरों में बैठे हुए हैं।
कि ये जो यहाँ पे अकेले बैठे हुए हैं, क्या ये सिर्फ अपने लिए तो बैठे नहीं है, ये अपने लिए तो कोई मांग कर नहीं रहे हैं, जो अपने बच्चों के लिए, जो अपनी फैमिली के लिए तो कोई इनका हित है नहीं, ये हमारे सर्वजन समाज के लिए जहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब हम मांगे देखेंगे तो मांगे देखिए क्या है। मांग है सबसे पहले हिंदुस्तान में कास्ट बेस्ड जो सेंसस है वो होना चाहिए। हमारे साथ एक हमारे बुजुर्ग ये बाम साहब के हैं, कांशीराम जी के साथ काम करके आए हैं। मुझे कांशीराम जी का जब नाम आता है सबसे पहले मुझे एक ही बात याद आती है, उन्होंने कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो जब 85% से ज्यादा जो हमारा समाज इस वक्त है, अगर उनको उनकी हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है तो क्या उसके लिए तो आवाज उठाना बनता है ना। आज तो पहले दबे स्वर में कहते थे पार्टी, मैं कांग्रेस से एफिलेटेड हूँ, मुझे नहीं लगता कि आज से 5 साल पहले कांग्रेस भी बोलती थी, लेकिन आज हमारे नेता राहुल गांधी जी वो सीधा बोल रहे हैं कि ओबीसी को उसका हक मिलना चाहिए, कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए। और इस चीज की पूरी हिचक इस बात की होनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी समाज जो हमारा है वो मुझे लगता है कि 60% से ज्यादा उसकी आबादी है, और उसको आप 27% का एक झुंझुना पकड़ाया था आपने, वो भी कब दिया था 1990 में, जब कास्ट बेस्ड सेंसस तब भी नहीं हुआ था। अगर हुआ होता तो शायद स्थितियां कुछ और रही होती। एक बात। उसके बाद हमारी है कि दूसरी मांग जो मैंने देखी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, कि राइट टू वर्क होना चाहिए। उसके ऊपर भी मैं कहना चाहूंगा कि मैं कांग्रेस से हूँ इसलिए नहीं कह रहा, लेकिन अगर किसी ने उस दिशा में प्रयास किया था तो वो यूपीए 1 की गवर्नमेंट ने, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किया था, जब 100 दिन की गारंटी जो देने का काम जो है कि कम से कम गरीब लोगों को, गांव के लोगों को कुछ नहीं तो 100 दिन का एक मिनिमम बेसिस पे काम मिलना चाहिए, वो गारंटी सरकार इंश्योर करेगी। उसको बाद में बढ़ा के 150 दिन का किया गया। तो ये इस दिशा में। उसके बाद आप स्वास्थ्य की बात करें, आपको अभी पता है कि 5 राज्यों में चुनाव भी चल रहा है, जहां जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, चाहे राजस्थान में थी, वो आप देखिए वहाँ पे क्या है, बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं 25 लाख की चिरंजीवी देने का काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं बिल्कुल उनको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन हम उस दिशा की तरफ जो है काम कर रहे हैं। कहते हैं कि जब आपको लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई लड़ने के लिए बाबा साहब ने कहा था कि जब तक आप पॉलिटिकल सिनेरियो में नहीं होंगे आप समाज की लड़ाई को नहीं लड़ सकते। इस वक्त हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि कौन हम लोगों के समाज का भला कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा मैं आपको कहूंगा कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र माने लोगों का राज है, जहाँ पे हम लोगों को ये गर्व भी होना चाहिए कि हमारे साथ ही जो छोटे छोटे देश बने, पाकिस्तान देखो, बांग्लादेश देखो, वहाँ पे लोकतंत्र की आज क्या हालत है। हम लोग इतने बड़े आबादी होने के बावजूद भी हमने उस चीज को मेंटेन किया है। पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से आपने देखा, SC ST की तो आप बात करिए, मैं अभी मुझे याद आ रहा है कि यहाँ पे 90 में से सिर्फ 2 ही जो OBC के जो है वो वहाँ पे सेंटर के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स है वो बिठाए हुए हैं। SC ST का मुझे नहीं लगता कोई है। आप हम लोग, मैं भी वकील हूँ, सर सीनियर एडवोकेट ये बेहतर जानते हैं जुडिशरी की क्या हालत है। अगर 85% समाज है, क्या हमारे समाज में कोई ऐसा काबिल लॉयर या कोई है जज ही नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में वहां पे बैठ सके, जो हाई कोर्ट का जज बन सके। कोलिजियम सिस्टम जो है वो उसमें बिल्कुल एक, मुझे कोई नहीं है कि उसमें किस प्रकार से जातिवाद का जो जहर फैला हुआ है, किस प्रकार से हमारे लोगों को आज भी, मैं कहूंगा यहाँ पे द्रोणाचार्य भी है और एकलव्य का जो है वो अंगूठा काटने का काम आज भी हो रहा है। उसके लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम सभी को, मैं आज आपके माध्यम से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि यार अपनी पॉलिटिकल एस्पायरेशंस जो है वो आप अपने घरों तक रखिए। जब इलेक्शन चुनाव जम्मू कश्मीर में नहीं हो रहा, लेकिन अपने आने वाली नस्लों के लिए जो है, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, अगर आज हम लोग चुप रहे तो वो खा दिया जाएगा। मैं इस चीज में मैं आपको बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा, जिस प्रकार के आपको पता है कि एक पहाड़ी रिजर्वेशन बिल है, आपने पहली बात तो सर ने भी बताया कि जब रिजर्वेशन हमें मिला वो किस पे मिला, इकोनॉमी का बिल्कुल उसमें जिक्र नहीं था। आज तो ना जाने क्या क्या ला जा रहा, कभी इकोनॉमी बेसिस पे, कभी पहाड़ी बेसिस पे, कभी लैंग्वेज बेसिस पे, कभी कोई करके, मतलब किसी भी प्रकार से आपने 85% का हक खाना है। ये जो बातें हैं उसके लिए हम देखिए, हमारे भाई जो गुजर लड़के हैं वो भी लड़ रहे हैं। हमें
किसी से देखिए जाति तौर पे मुझे किसी से दिक्कत नहीं है, आप सबको ले लो। मैंने आपको पहले ही कहा, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप एक कास्ट बेस्ड सेंसस करवाइए, आप देखिए ओबीसी की 60% है, आप 100 में से 60 उनको दे दीजिए। 5% अगर किसी और की है तो आप उनको दे दीजिए। एससी की 10% आप 10%, किसी की नाराजगी ही नहीं रहेगी। जिसकी जितनी है अपने जितना है अपना अपना हिस्सा लेके चला जाए। आपको लगता है कि आज तक शिक्षा प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से, सही ढंग से शिक्षा तक नहीं दी गई? आप हिस्से की बात कर रहे हैं कि हिस्सा दे देंगे? ये शिक्षा मैंने आपको बोल दिया, द्रोणाचार्य उस जमाने में भी था और आज भी बैठे हुए हैं। तो उस चीज पे हमें उस चीज में लड़ना है। और उसका वो क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि कहते हैं कि मैं फिर डोगरी में बोलूंगा, कहते हैं मैं ठहर दी खुंडेया जोर, और हमारा यह सारा खुंडाया हुआ इल्ला जब हमारा समाज एकत्रित नहीं है। यहाँ पे हम पिछले 4 हफ्तों से हम देख रहे हैं, जहाँ पे बैठते हैं सर और अकेले बैठते हैं, तो क्या हम लोगों का समाज इतना कमजोर है, क्या इतना डरपोक है कि वो अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए भी बाहर नहीं आ सकता? जब तक नहीं आएगा तब तक शिक्षा में भी होगा और बाकी चीजों में भी हमारा जो शोषण है वो होता रहेगा। अंदाजा लगा लीजिए कि जब खूंटा मजबूत नहीं होगा तो भैंस तो वहां से कहीं और चली जाएगी। ऐसे हालात जो हैं वो बने हुए हैं SC SC OBC समाज के। जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है वो लोग यहाँ पर नहीं आते। अगर आज कांशीराम साहब होते, कांशीराम साहब जब थे तब सड़कें खामोश नहीं थी। अब समाज पढ़ लिख गया है, लेकिन सड़कें और राजनीति में जो हल्ला होना था, जो कांशीराम साहब का बोलबाला था, वो नहीं है। कैसे देख रहे हैं? कांशीराम साहब के बताए हुए रास्ते से हमारा समाज जो है ये भटक चुका है। हाँ। ये दुविधा में आ गया है। ये इनके अंदर सेल्फिशनेस जो है वो ऐसे तरीके से भरी गई है कि ये उसको छोड़ नहीं सकते हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए तो इस समाज की हालत जितनी बदतर होती जा रही है, बद से बदतर होती जा रही है, ये ऐसा पहले कभी नहीं था। और ये यूटी जो बननी है, जो हमारी 370 को और 39A को तोड़ने के बाद में इनको जो इन्होंने नया एक रचना रचाई है, इससे हमारे समाज को लॉस ही लॉस है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये स्मार्ट मीटर जो है इंडिया के किसी कोने में मैंने नहीं देखे हैं, और ना ही, और ये भी जम्मू कश्मीर में इन्होंने पहले इसको इंस्टॉल किया है। और जम्मू कश्मीर के लोगों को ये देखा है कि गवर्नर साहब ने आते ही ये कहा था कि यहाँ के लोगों के पास जो है आईफोन है, फलाना फोन है, ये 3-3 मंजिल के मकान है इनके, तो ये प्रॉपर्टी टैक्स क्यों नहीं दे सकते हैं? तो देखने वाली बात ये है कि ये दे सकते हैं, लेकिन आप उनको प्रोवाइड तो करो, जो फैसिलिटीज उनको चाहिए होती हैं वो पहले प्रोवाइड करो ना, उसके बाद में बात करो प्रॉपर्टी टैक्स की। जी, नंबर 1। नंबर 2, ये जो नई शिक्षा नीति जो इन्होंने तैयार करी है, इन 10 साल के अंदर में जो इन्होंने ये नया जो शगुफा तैयार किया है, इसमें इंडिया के किसी भी स्टेट में ये नई जो शिक्षा नीति है नहीं लगाई गई है, इसको नहीं अमल में लाया गया है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो है सिर्फ ये जो है नहीं, जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो बर्बाद हो जाए और वो किसी काबिल ना रहे, और ना उनको क्या है, उनको रामायण पढ़ाई जा रही है, उनको संस्कृत पढ़ाई जा रही है। क्या लेना देना है उनको संस्कृत से या रामायण? दुविधा क्या है रामायण से और संस्कृत से? क्या देखिए, रामायण पढ़ करके आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जा सकते हैं। रामायण पढ़ करके आप किसी ऑफिस में बैठ सकते हो? ये बताइए। क्योंकि रामायण पढ़ने वाले जो है वो 3% से लेकर के 5-10% हैं, तो बाकी सब जो है वो रामायण नहीं जानते हैं। अभी तो सबको पढ़ा रहे हैं ना, इसीलिए सबको पढ़ा रहे हैं कि भाई आप लोग जो है ये भूल रहे हो, आहिस्ता आहिस्ता ये उसकी तरफ ले जा रहे हैं कि इनको मनुवादी स्मृति जो मनुस्मृति जो है दोबारा लागू की जाए, इस तरफ ले जाना चाहते हैं। समाज चाहता है, खुद चाहता है कि मनुस्मृति लागू हो, तो फिर आप कैसे रोक सकते? नहीं, जो समाज चाहने वाला है वो नमक है, जैसे क्या बोलते हैं, नमक स्वाद हाँ अनुसार है, उसमें कुछ खास रखा नहीं है। तो ये जो चीजें हैं ये सब हमारे समाज के लिए जो है इनको इनकी दुर्दशा बिगाड़ने के लिए तैयार की गई हैं ये।
आपको क्यों लगता है कि दुर्दशा बिगड़ जाएगी? सब दुर्दशा बिगड़ गई है, बिगड़ क्या रहेगी? ना इनको रोजगार मिल रहे हैं, ना किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर फर्क पड़ता होता तो यहाँ पर ढेर होता जनाब। ये देखिए मेरी बात सुनिए, ये जो लोग हैं, ये जो भेजे गए हैं आरएसएस के जो पैरोकार जो भेजे गए यहाँ पे, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हमारे यहाँ भेजे गए हैं, ये एकदम शिक्षक लिए हुए हैं पूरा कि इसको कैसे कैसे, और पीछे से इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं कि आप ऐसे चलाओ इनको, और स्टेट को ऐसे बर्बाद कर देना है, इसको मिट्टी में मिला देना है। ये लगता है कि स्टेट को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, कि कोई बोलने वाला ना रहे यहाँ पर, और ना ये अकड़ू रहे इतने। तो अगर कुछ लोग, आप ऐसे कुछ लोग खड़े हैं बोलने के लिए, बिहार यूपी की तरह गरीब बना दो इनको भी, जैसे वो यहाँ आकर के देखिए रोड के किनारे पर बसा रहे हैं उनको। रोड के किनारे पे वो कहीं भी फड़ियां लगा रहे हैं, कहीं भी रेडियां लगा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा उनको। क्यों? क्योंकि वो उनको यहाँ बसाना चाह रहे हैं। आप उस वक्त जीरो हो जाएंगे जब ये सब लोग छा जाएंगे यहाँ पर, जैसे पंजाब में हो रहा है ऐसे ही यहाँ जम्मू कश्मीर में होने वाला है। आप देखते जाना अभी आगे आगे होता है क्या। सवाल ये है कि अब जम्मू कश्मीर को तबाह करने की तैयारी कर ली गई है। जम्मू कश्मीर के गवर्नर महोदय पर सवालिया निशान उठा दिए गए हैं कि वो जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए भेजे गए हैं, ये कहा जा रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है, इस खबर को देखिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपनी प्रतिक्रिया दिए और बताइए कि ये जो बातें हुई हैं, इन बातों के साथ आप इत्तेफाक रखते हैं, आप सहमत हैं, और जो बात डोगरा साहब ने कही है कि गवर्नर साहब को जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के लिए भेजा गया है, इसमें कितनी सच्चाई है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके बताइए। आप देखते रहे आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।